हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आज मैं लेके आई हूँ आंसर राइटिंग हैक्स। तो बेसिकली मैं सोची कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे हैक्स लेके आऊँ जिससे आप लोग का आंसर इलोंगेट भी हो जाए एंड एग्जामिनर को इम्प्रेसिव भी लगे। तो मैं भी कुछ इसमें से यूज़ की थी अपने टाइम पे एंड मैं और रिसर्च करके आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंस्टेड ऑफ फॉर हम लोग यूज कर सकते हैं ये तीन चीज इन ऑर्डर टू विद द एम ऑफ टू सर्व द पर्पस ऑफ। फॉर की जगह अगर ये सब यूज करोगे तो सबसे पहला चीज तो आंसर तुम्हारा इलोंगेट हो रहा है एंड दूसरा कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा एंड उसे लगेगा कि येस यू हैव नॉलेज। दूसरा इंस्टेड ऑफ बिकॉज यू कैन यूज ड्यू टू द फैक्ट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ ओइंग टू द रीजन दैट। ये तीन चीज इससे भी सेम चीज होगा, आंसर इलोंगेट भी हो रहा है। जैसे कि हमारा वर्ड लिमिट रहता है 40 वर्ड्स ही या 100-120 वर्ड्स ही, तो ये काम आएगा। इस तरीके से लिखोगे तो आंसर इलोंगेट भी हो रहा है एंड इम्प्रेसिव भी लगेगा। ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं यू गाइज डेफिनेटली राइट इन योर आंसर एज यू नो, ठीक है। तो जैसे सो लिखते हो तुम लोग तो उसकी जगह ये एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर फोर दस, मतलब कुछ एक भी याद कर लो जो तुम लोग के कन्वीनियंट है, जो इजिली याद हो जा रहा है एंड वो लिख सकते हो। या फिर सब याद हो सकता है तो सब याद कर लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर लेना, ठीक है। देन एंड तो ऐसा चीज है कि हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं अपने आंसर में, तो उसकी जगह पे हम लोग इन एडिशन टू दिस, मोर ओवर, अलोंग विद दैट। मैं मोर ओवर सबसे ज्यादा लिखती थी अपने आंसर में, 100 में 10 मेरा बहुत कॉमन था। मैं ये सब कुछ हैक्स यूज की हूँ अपने SST एंड इंग्लिश के आंसर में एंड यू गाइस कैन ऑल्सो यूज इट। और ये किसी भी एग्जाम के लिए हैक्स है, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स, बट हाँ अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना उसमें यू कैन। हाँ अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो हम लोग अपने आंसर में कहीं ना कहीं यूज कर देते, कुछ कॉमन वर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट की जगह हम लोग कुछ ये वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे कॉपी एंड पेन निकाल लो एंड ये सब कुछ नोट डाउन कर लो। देखो इंपॉर्टेंट की जगह हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ गुड की जगह हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग अपने आंसर में लिखते ही लिखते हैं। तो गुड की जगह हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट की जगह ये सारे वर्ड्स। मतलब कोई एक भी याद कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा, तुम्हारे आंसर को ये सारे वर्ड्स एनहांस करेंगे, इम्प्रेसिव लगेगा एंड हाँ थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। एग्जामिनर को लगेगा दैट यू हैव नॉलेज या इम्प्रेस हो जाएगा एग्जाम। तो बैड की जगह हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन बिग की जगह ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, मतलब कोई एक भी याद कर लो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। स्मॉल की जगह ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। शो की जगह इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट ये सब यूज कर सकते हैं। थिंक की जगह हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स है जो हम लोग अपने आंसर में कहीं ना कहीं यूज कर ही देते हैं, बैड, गुड, बिग, स्मॉल ये सब। तो सब की जगह ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे तो इट्स गोना इनहैंस आवर आंसर, एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा एंड ऑब्वियसली हमारे आंसर को और प्रोफेशनल लुक भी देगा।